नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे HCM/THR, जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स में कन्फ्यूज़न है कि कितना जो है HCM/THR जो है वो पोषण ट्रैकर में भरना है और कितना बेनिफिशरीज़ को देना है। सबसे पहले हम देखते हैं गाइडलाइंस। तो जो गाइडलाइंस हैं सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0, जो इस समय आपको पता ही है कि इस समय मिशन पोषण 2.0 चल रहा है। इसमें जो गाइडलाइन दी है, नंबर ऑफ डेज सप्लीमेंट्री फूड टू बी सर्व्ड, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अंडर द स्कीम शैल बी सर्व्ड फॉर मिनिमम ऑफ 300 डेज इन अ कैलेंडर ईयर। जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि जहाँ पे दिया गया है कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कितने दिन का, अगर हम एक साल की बात करें, कैलेंडर ईयर की बात करें, तो मिनिमम 300 दिन जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो दिया जाएगा। अगर हम मिनिमम 300 डेज़ की बात करते हैं, 300 दिन की बात करते हैं, दैट मीन्स कि अगर उसको 300 को 12 से डिवाइड किया जाए तो 25 दिन बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने जो बेनिफिशरीज़ को न्यूट्रिशन देना है वो मिनिमम 25 दिन देना है। इसीलिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करेंगे, चाहे वो HCM है, चाहे THR है, चाहे बोथ है, तो टोटल कितना है वो 25 दिन से ऊपर ही होना चाहिए। जी आपने कैसे, आपको पता ही है कि जो THR है, जो HCM है, जो गाइडलाइंस में दिया गया है, तो आप गाइडलाइंस के मुताबिक, और हमने टाइम टू टाइम जो है इसके रिलेटेड हमने वीडियोस भी बनाई हैं जो कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं, तो गाइडलाइंस के मुताबिक है जो न्यूट्रिशन है। मेन बात इसमें ये है कि जो न्यूट्रिशन है वो 25 दिन देना ही देना है और वो मिनिमम है। इसलिए आपका जो THR है, जो HCM है, जो THR/HCM है, वो कितना होना चाहिए, 25 दिन मिनिमम होना ही चाहिए। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि 25 दिन तो ठीक है, मिनिमम है, तो मैक्सिमम कितना है। तो आप जानते ही होंगे कि इसमें जो एक लिमिट सेट की गई है पोषण ट्रैकर में, वो जो लिमिट है वो 30 डेज़ की सेट की गई है। दैट मीन्स जो लिमिट है, लिमिट को क्रॉस नहीं, क्योंकि जैसे ही लिमिट पे आएंगे तो वहाँ पे आ जाता है लिमिट रीच्ड। तो इसलिए जो लिमिट है वो 30 डेज़ की है। दैट मीन्स जो मिनिमम है वो 25 डेज़ है और जो मैक्सिमम है वो 30 डेज़ है। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स कई बार कंफ्यूज करती हैं कि हाँ जी लिमिट रीच्ड आ गया है तो इसमें हम कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो इसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। लिमिट रीच्ड मतलब जो मैक्सिमम लिमिट थी, जो 30 दिन की लिमिट थी, वो आपने न्यूट्रिशन बेनिफिशरीज को दे दिया है। तो मिनिमम आपने कोशिश करनी है कि 25 डेज़, कोशिश क्या करनी है, मिनिमम देना ही देना है 25 डेज़ का जो न्यूट्रिशन है। तो उस केस में अब आंगनवाड़ी वर्कर कैसे चेक करेंगे कि जो न्यूट्रिशन है क्या, क्योंकि आज जो डेट है जो 29 है ऑफ मई, तो दैट मीन्स हमारे पास 2 ही दिन बचे हैं। तो आपने अभी क्या करना है, आज ही आप क्या करें कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो अपने अपने जो मोबाइल्स हैं जहाँ पे पोषण ट्रैकर ओपन करके चेक कर दें। तो आपने क्या करना है, जैसे आप जो आंगनवाड़ी सेंटर डेली ट्रैकिंग पे आते हैं, THR/HCM जो है इस पे आना है, प्रेग्नेंट वीमेन को देखना है। जैसे जहाँ पे आपने देख लेना है, जैसे यहाँ पे एक जिसने ओपन जे किया है, भरा हुआ है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लिमिट रीच्ड आ रहा है, इन्होंने क्या किया, THR दिया है 25 डेज़ का दिया है और HCM 5 डेज़ का दिया है, इसीलिए लिमिट रीच्ड आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपने इस तरह टोटल देखना है कि टोटल 25 डेज़ जो है वो मिनिमम जो है वो होना चाहिए। तो ये आपने आगे के लिए भी ध्यान रखना है कि जो मिनिमम हमने न्यूट्रिशन देना है वो 25 डेज़ देना है। तो आपने पोषण ट्रैकर को वैसे ही मेंटेन रखना है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स भूल जाती हैं डेली बेसिस पे, अगर आप HCM भरते हैं तो आपने भूलना नहीं है, डेली बेसिस पे जो HCM है वो फिलअप करना है। तो अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो 25 डेज़ बन ही जाते हैं, 25 डेज से अबव ही बन जाते हैं। तो आपसे जी रिक्वेस्ट है कि एक बार दोबारा से चेक कर लें। तो जो मिनिमम है जो 25 डेज़ का जो न्यूट्रिशन है वो देना ही देना है। तो जी इंश्योर करें कि आपके पोषण ट्रैकर में वो चीज़ जो है आप मोर ओवर आप देते भी हैं। 25 डेज़ का जो न्यूट्रिशन है, या 25 डेज़ या उससे ऊपर का न्यूट्रिशन आप अपने बेनिफिशरीज को देते हैं, और वही जो न्यूट्रिशन आप देते हैं वो आपके पोषण ट्रैकर में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि आपने न्यूट्रिशन तो बेनिफिशरी को दे दिया लेकिन वो पोषण ट्रैकर में रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो उससे ये होता है कि उससे ये मैसेज जाता है कि वो जो न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन है, हालांकि आपने दिया है बेनिफिशियरी को, लेकिन मैसेज यही जाएगा कि आपने न्यूट्रिशन नहीं दिया है, क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन आपने दिया है वो पोषण ट्रैकर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक जो बेस्ट आंगनवाड़ी वर्कर है उसका यही कर्तव्य है कि जितने भी जो पैरामीटर्स हैं पोषण ट्रैकर के वो बिल्कुल कंप्लीट रखें, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो पोषण ट्रैकर से ही पता चलेगा कि कौन सा जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो आपने पोषण ट्रैकर पे आप ऐसे फील्ड में वर्क तो करते ही करते हैं, आप आंगनवाड़ी सेंटर चलाते ही चलाते हैं, लेकिन साथ साथ आपने पोषण ट्रैकर में खास ध्यान देना है, भूलना नहीं है। तो जो सम टोटल है जी कितना है, जो 25 डेज़ का THR/HCM होना चाहिए, और वो मिनिमम है। जो मैक्सिमम लिमिट रीच्ड अगर आ जाता है उसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 30 डेज़ है। तो जब आपका 30 डेज़ अगर हो जाता है तो वहाँ लिखा जाता है कि जो लिमिट है वो लिमिट रीच्ड है। तो उसके बाद आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि मोर पे जाके आगे जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स हैं वो 2 कर लेने हैं। कई बार आंगनवाड़ी वर्कर्स भूल जाती हैं, तो आपने जो क्लस्टर हेड होंगी आंगनवाड़ी वर्कर्स, कई प्रोजेक्ट में क्लस्टर हेड्स हैं जो कि पूरी पंचायत का ध्यान रखती हैं, तो उनने क्या करना, अपनी अपनी पंचायत में जो दूसरी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनका भी चेक कर लेना है कि क्या उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड इवेंट भरा है, जहाँ ऐसा तो नहीं है कि नहीं भरा है। जहाँ उसके बाद जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है, जहाँ VHSND है, वो आपका पूरा भरा होना चाहिए। तो साथ में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे जो होम विजिट्स हैं वो भी जो कुछ एक पेंडिंग्स आ रहे हैं, इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर्स ने क्या करना है कि होम विजिट्स पे भी ध्यान देना है। लेकिन जो मेन जिसके लिए आज हम आए हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, वो ये है कि जो THR/HCM है जो मिनिमम 25 डेज़ का होना चाहिए, और जो गाइडलाइंस में जो मिशन पोषण 2.0 गाइडलाइंस है, जो मिशन पोषण 2.0 है इसकी जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो है वो 25 डेज़ का मिनिमम हमने न्यूट्रिशन देना है। वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स देती भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो पोषण ट्रैकर में नहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए आपने अभी आप पोषण ट्रैकर आप चेक कर लें, तो आपका जो 25 डेज़ का न्यूट्रिशन है वो होना चाहिए पोषण ट्रैकर में भी। तो आई थिंक कि आपको अभी समझ लग गई होगी। आपने सिंपली क्या करना है कि जहाँ से हर एक THR/HCM वाले कॉलम पे जाके डेली ट्रैकिंग पे जाके उसमें देखना है कि कितना कितना आपने न्यूट्रिशन अभी जो है वो बेनिफिशरीज को दिया है। तो होपफुली कि अभी आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।